साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे जिस विषय में बात करना चाहता हूँ, बड़ी दुख भरी खबर है जो अभी हमारे कुछ मजदूर भाई महाराष्ट्र से औरंगाबाद में ट्रेन हादसे का शिकार हो गए। यानी कि वो पटरी पटरी के सहारे जा रहे थे और पटरियों के चलते चलते जब वो थक गए तो उन्होंने सोचा कि रात में कोई ट्रेन चलती नहीं है इस समय, और वो वहाँ सो गए पटरियों पर और 16 मजदूरों की दुखद मृत्यु हो गई। अब एक्चुअली ये जो मृत्यु है ये एक तरह से हत्या ही है उनकी। इसको आप इरादतन हत्या भी कह सकते हैं और गैर इरादतन हत्या। इसमें जो सरकार का रवैया है, राज्य सरकारों का जो रवैया है, वो बहुत ही खतरनाक है, केवल राजनीति के उद्देश्य से। इसमें क्या होगा? इसमें ज़्यादा ये होगा, अभी महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र की संग कोई मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद उसे ख़त्म, कोई सस्पेंड हो जाएगा रेलवे कर्मचारी या कोई बात ख़त्म हो जाएगी। जबकि करना ये चाहिए था कि जब मजदूर को, जहाँ ये इस समय कोरोना काल है, जब मजदूर वहाँ जाके फैलाएंगे या कहीं होंगे तो ये गलत तरीका था उनको भेजने का। उनको जानने ही नहीं देना चाहिए था किसी भी सूरत में। हाँ, राज्य सरकारों को ये चाहिए था उनके रहने की व्यवस्था और उनके खाने पीने की व्यवस्था उन्हें ठीक ढंग से करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। और टालम टोल करने के लिए सबसे पहले ये रवैया अपनाया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जो आनंद विहार में पूरी भीड़ इकट्ठी कर दी और उनको महिमा मंडन कर दिया उनको कि उनके पैरों में छाले पड़ गए, उनका ये हो गया, जबकि जाने का मतलब ही नहीं है। उनको जहाँ था वहाँ रोकना था। आज भी वो कह रहे हैं कि हमने 6 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं। कौन से 6 लाख? न तो कोई तस्वीर आई। वो क्या हो रहा है आप देखिए खुद ही। और आनंद विहार में पूरा भीड़ इकट्ठी कर दी और फिर यूपी गवर्नमेंट ने उसको बसों भर भर के पहुँचाया लोगों को। इसका क्या मतलब है? ये नहीं करना था। और फिर यही बांद्रा स्टेशन पर महाराष्ट्र सरकार ने किया और कहा कि 5-10 हज़ार आदमी इकट्ठा हो गया मजदूर कि हम जाना है अपने घर। फिर बाद में वो तुरंत चले भी गए। इसका मतलब सरकारें अपनी कामों से पल्ला झाड़ती हैं, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती हैं। इसके लिए कोई जाना ही नहीं था, न तो कोरोना फैलता इससे, न कोई लोग मरते। बेचारे मजदूरी कर रहे थे, कहीं काम करते हैं, उनके परिवार का क्या होगा? यानी उनके पास से रोटियां इकट्ठी मिली हैं जो उनके थैलों में थी। रोटियां तो मिल गई लेकिन जान उनकी बेचारों की चली गई। तो ये राज्य सरकारों ने राजनीति करके ये पूरा मामला ख़राब कर दिया। दूसरा मामला आपने देखा होगा, अभी एकदम शराब के ठेके खोल दिए गए सरकारी। इसका कोई मतलब नहीं था। जब आप रोज़मर्रा की चीज़ें और या दूसरी अन्य आवश्यकता की चीज़ें हैं उनके लिए नहीं खोल रहे हो तो शराब के लिए क्या मतलब है? एक राज्य सरकारें कहती हैं कि शराब इसलिए खोलना ज़रूरी है क्योंकि इससे हम पे ड्यूटी आती है, इससे हमारी इनकम होती है। तो भाई गुजरात में तो 15 साल 20 साल से बंद है शराब, या बिहार में तो 2016 से बंद है। वहाँ तो कोई फंड की कमी नहीं हुई उनको। ये रवैया बहुत ही ख़राब है जिसमें सभी जगह जो शराब के ठेके खोले गए। और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग और सारी धज्जियाँ उड़ा के रख दी कोरोना की। जबकि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि जून जुलाई में, जो अभी एक हमारे एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि जून जुलाई में एकदम कोरोना बुरी तरह फैल जाएगा। ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था। ये अलग बात है कि काफ़ी चांस बढ़ने के हैं, लेकिन ऐसा बयान जिम्मेदार पद पर बैठे हुए किसी को, जिसमें जनता में हड़बड़ी पैदा होती है और जो जहाँ रुका हुआ है वो अपने घर जाना चाहता है, तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन ये एक समस्या है, इसमें कोई सरकार नहीं देखेगी, वो आपको ही करना है, आपको ही बचा के रखना है। और अभी मैं कुछ देख रहा था कि किसी का मैसेज भी आया था, उसने कहा था अगर 2020 और 21 में आपने अपने परिवार को बचा लिया तो आप बहुत बड़े पूंजीपति होंगे इस देश के, और नहीं तो पूंजी और धन सब बेकार है अगर आपका परिवार मेंबर ही नहीं है। तो इसलिए दूसरी बात, अभी आपने देखा कि जब से लॉकडाउन 4 जुलाई से खुला, 4 मई से खुला, तो 4 मई से खुलने के बाद एकदम आपको लगा कि 3-3 हज़ार पर डे 24 घंटे में हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि ग्राफ खुल गया। ये खुलना नहीं है एक्चुअली। 5 से लेके 1 हफ्ते के बाद ही कोरोना शुरू होने के बाद उसका इफ़ेक्ट बाहर दिखता है। इसका मतलब ये जो 3 तारीख या 4 तारीख से जो खुला है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है बढ़ने का ग्राफ। इसका मतलब हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नतीजा है कि हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, न कि ये लॉकडाउन खुलने से मतलब है इसका। अभी तक का जो हिसाब है, आगे क्या होगा वो तो
ऊपर वाला जाने। दूसरी बात, सभी जोनों में छूट दे दी गई, रेड जोन में भी छूट है, कुछ वैसे भी छूट है, हर जगह जब पब्लिक को मालूम है। और अपनी जान कोई सरकार नहीं बचा सकती है, ये हमको खुद ही बचानी है। सभी लोगों को समझना होगा, सरकार ने एक अपना 2 महीने आपको दिखा दिया, 40 दिन करीब आपको दिखा दिए कि भाई आपको इस तरीके से रहना है। आपको बहुत आवश्यक हो तो बाहर निकलें, नहीं तो नहीं निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, ये ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जो मरीजों का ग्राफ है और जो वैक्सीन आने में भी अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वैक्सीन कोई एक महीने में नहीं बनती है। वैक्सीन में एक साल लगेगा। लोग तो कह रहे हैं इस साल आना ही मुश्किल है वैक्सीन का। इसलिए हमको सोशल डिस्टेंसिंग का ही अभी मेरे जानकार भी एक कल उनकी मौत हो गई, मुश्किल से 35 साल के थे। बुखार आया 3 दिन, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अभी एक दैनिक जागरण आगरा के संपादक थे, 50 वर्षीय थे, उनको बुखार आया, उनकी मृत्यु कल हो गई। तो कोरोना पेशेंट बड़ी तेज़ी से मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा सरकार के लिए भी सोचने की बात है। दूसरी बात, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग जो हैं, हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई ज़्यादा बहुत बड़े लीडर हों या बहुत बड़े अधिकारी हों जिनकी देख रेख भी होगी। अगर अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल में भी उतनी देख रेख नहीं हो पाएगी, क्योंकि डॉक्टर भी डर रहा है जाने में, क्योंकि उनको भी तो अपनी मौत का डर लगता है भाई। इसीलिए आप कोशिश ये करें कि बाहर न जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, क्योंकि अभी सारा व्यापार, सारा सिस्टम लगभग फेल हो गया है। इसलिए आज के माहौल में अपने को स्वस्थ रखना और अपने को, परिवार को, पड़ोसियों को अच्छा, अगर कोई गरीब है तो उसको धन से भी मदद करनी चाहिए सभी को। और सभी को उसका, अगर कोई भी ज़रूरत किसी को पड़ती है या आपके कोई कर्मचारी हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मौका कभी भी किसी पे भी आ सकता है। धन ऐसी चीज़ है जो हमेशा किसी के पास नहीं रहती है, ये कभी भी किसी के साथ आ सकती है। इसलिए हमको अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने समाज का ख्याल रखें और सभी का ख्याल रखें, जिससे कि हम इस महामारी से निजात पा सकें। धन्यवाद।